नंबर 15, जी हाँ, नंबर 15 चैंपियंस लीग टाइटल्स. This is only a dream for many clubs. Even only winning one Champions League is a dream for many clubs out there. और भाई यहाँ मैड्रिड ने 15 चैंपियंस लीग टाइटल्स अपने नाम कर लिए हैं. दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल. वो अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी यार, अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी. जैसे कहते हैं ना कि चैंपियंस लीग मैड्रिड के लिए बनी है और मैड्रिड चैंपियंस लीग के लिए बनी है. इसकी एक बहुत ही मिसाल मैं आपको देता हूँ. हैव यू एवर मेट अ वेरी न्यूली मैरिड कपल? वो जब कहीं भी जाते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग हजरात हैं वो उनको ये कहते हैं, भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों, ऐसा लग रहा है दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ही बने हैं. ये पहले साल हुआ. 10 साल बाद फिर वो जाते हैं किसी अपने रिलेटिव से मिलने और वो फिर दोबारा से यही बात कहते हैं कि भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं आपस में, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं. बिल्कुल मैड्रिड और चैंपियंस लीग, दैट इज द सेम स्टोरी. आज से 10 साल पहले आप जाएं और देखें भाई उनकी चैंपियंस लीग हिस्ट्री वहां से स्टार्ट हुई. मतलब हिस्ट्री इन द सेंस के डोमिनेंस इन द चैंपियंस लीग विच they were missing for quite a while during before that period. लेकिन भाई 2014 onwards जो डोमिनेंस उन्होंने दिखाई है भाई, that is it's simply outstanding, unbelievable. और भाई 6 चैंपियंस लीग टाइटल टोनी क्रूज के, 6 चैंपियंस लीग टाइटल डैनी कार्वाहाल के, 6 चैंपियंस लीग टाइटल्स नाचो के, और 6 चैंपियंस लीग टाइटल ल्यूका मॉडरिच के. When Luka Modric left Tottenham, I think he was 27 or 28 years old. और भाई उनके पास कोई ट्रॉफी, कोई मेडल, कुछ नहीं था. और अब देखें भाई, मेरा ख्याल है कुछ 26 उसके पास टाइटल्स हैं इस वक्त, मेडल्स हैं उसके पास. इसलिए कहते हैं भाई टॉटनहम हॉटस्पर आपको सही समय पे छोड़ देनी चाहिए. और भाई गैरेथ बेल और ल्यूका मॉड्रिच ने बिल्कुल सही वक्त पे टॉटनहम का साथ छोड़ा और भाई मैड्रिड में जाके क्या कुछ नहीं जीता. तो भाई दैट इज परफेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल एज फार एज रियल मैड्रिड इज कंसर्न्ड. कल वाले मैच पे आ जाते हैं तो भाई जितना अंडर एस्टिमेट डॉटरमंड को किया हुआ था वो उतना बुरा नहीं खेले. एब्सोल्युटली फर्स्ट हाफ दे डोमिनेटेड रियल मैड्रिड. और मैड्रिड की ये जो एक चीज है जो इस चैंपियंस लीग में हमने देखी है कि भाई मौके पूरे पूरे देते हैं. उन्होंने मैन सिटी को दिया, बायर्न को दिया, उनका आओ मारो मारो. लेकिन जब आपकी दूसरी टीम दे डोंट कैपिटलाइज ऑन देयर चांसेस, दे दे उसके बाद फिर मैड्रिड मौका नहीं देती. उसके बाद कोई मौका नहीं है भाई. मैड्रिड को चांस मिलेगा, मैड्रिड विल कैपिटलाइज. और ऐसा ही हमने फाइनल में भी देखा. डॉर्टमंड हैड सो मेनी क्लियर कट चांसेस इन द फर्स्ट हाफ. they were dominating Real Madrid in all aspects of the game. भाई उनकी जो लास्ट डिच जो हाई लाइन खेल रही थी मैड्रिड, और उनकी डिफेंस लाइन को तोड़ के जो रन्स पीछे बनाई जा रही थी, और ह्यूमल्स और स्लॉटरबैक they were passing, बहुत जबरदस्त जो है ना लॉन्ग बॉल्स खिला रहे थे एडियामी को. 1-on-1 अगर आप छोड़ोगे भाई, एक ये चांसेस आपको फाइनल में लेने पड़ते हैं टू विन ट्रॉफीज. इफ यू डोंट टेक योर चांसेस, यू आर ओनली टू ब्लेम योर सेल्फ फॉर दैट. तो बिल्कुल कल यही हुआ. मैड्रिड ने पहले हाफ में चांसेस दिए डॉर्टमंड को कि भाई आओ मारो, वो नहीं मार सकी. मैड्रिड ने सेकंड हाफ में अपने चांसेस लिए और भाई टाटा बाय बाय गुड बाय. ये स्टोरी थी भाई चैंपियन लीग फाइनल की. और सैड एंडिंग फॉर मार्को रूइस, बट व्हाट एन इमोशनल नाइट ओवरऑल. a happy ending for Tony Kroos. भाई he is leaving just at the very top level. कल की गेम उसकी देख लें भाई. एक असिस्ट, उसने चार चांसेस क्रिएट किए, 2 फ्री किक्स which were spot on भाई. वो they were so good saves from कोबेल जो उनका कीपर था डॉर्टमंड का. So भाई Tony Kroos is just living on a very high note. I think he still has that 1-2 years of very high level football in him. तो क्लब फुटबॉल को तो उन्होंने कह दिया जी टाटा बाय बाय यहाँ से चैंपियंस लीग जीतने के बाद. भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल एंडिंग फॉर टोनी क्रूज. बट सिमिलरली अ सैड एंडिंग फॉर मार्को रूइस, जो 2013 में भी वेम्बले में उनका हार्ट ब्रेक था, और अब 10 साल बाद भी उनका एक हार्ट ब्रेक है. ही इज ऑल्सो आई थिंक सेइंग गुड बाय टू फुटबॉल, क्लब फुटबॉल. तो भाई रात वाले मैच का तो यही एक एनालिसिस है कि भाई Dortmund did not take their chances and Real Madrid capitalized on their opportunities.
ब्यूटीफुल फिनिशेस फ्रॉम डैनी कारवाल भाई। उसने मेरा ख्याल है उसका छठा टाइटल है, और उसने 5 साल बाद चैंपियंस लीग में गोल स्कोर किया। एंड व्हाट एन एस्टोनिशिंग गोल, व्हाट अ ब्यूटीफुल हेडर दैट वाज। ही इज आई थिंक 5'10" और 5'9", और भाई उसने चढ़ के हेडर बैक पोस्ट पे मारा। दैट इज व्हाट दिस मेंटालिटी गेम इज ऑल अबाउट रियल मैड्रिड। सेकंड गोल गलती की वहां पे डॉर्टमंड कोलैप्स कर गई थी भाई पहले गोल के बाद। आई थिंक इट वाज ऑल रियल मैड्रिड आफ्टर दैट। उसके बाद वो डोमिनेट नहीं कर पाए। डॉर्टमंड जो है वो रियल मैड्रिड बिल्कुल किसी भी एस्पेक्ट ऑफ द गेम में डोमिनेट नहीं कर पाए आफ्टर दैट फर्स्ट गोल। उससे पहले तक डॉर्टमंड हैड द चांस। अगर पहला गोल डॉर्टमंड कर देती, कुड हैव बीन अनदर स्टोरी इन द चैंपियंस लीग फाइनल। तो भाई यही था। आई थिंक दैट इज कुडूस टू कार्लो एंचेलोटी फॉर हिज 5th चैंपियंस लीग टाइटल। भाई इज द गोट ऑफ चैंपियंस लीग नाउ। उससे ज्यादा चैंपियंस लीग टाइटल किसी और मैनेजर के पास नहीं है। और कुडूस टू ऑल रियल मैड्रिड फैंस, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल चैंपियंस लीग नाइट। और भाई चैंपियंस लीग एंड रियल मैड्रिड मेड फॉर ईच अदर, ये एक स्टोरी रख लेनी चाहिए। जिसने अंडर एस्टिमेट किया, कमिजरेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस, कमिजरेशंस टू एवरीवन सपोर्टिंग डॉर्टमंड। क्योंकि भाई मायूसी होनी थी आपने उम्मीद रखी क्यों हुई थी भाई? चैंपियंस लीग फाइनल, रियल मैड्रिड इन इट, देयर इज नो अदर टीम विनिंग इट। सो भाई यहीं पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो भाई काइंडली वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।